हमसे याद करने वाले हैं। तो वीडियो वाला है, हर साल हम एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं विद ट्रिक के साथ में, डिटेल के साथ में, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रकार की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जल्दी से कवर करते हैं। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 में शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में 6 फील्ड में दिए जाते हैं। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर मतलब साहित्य एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते थे। 1968 में इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया, बट 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। 2024 के इन सभी फील्ड में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया है, चलिए उनको हम डिस्कस करते हैं। उनका योगदान भी डिस्कस करेंगे। आपको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इजीली याद हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। तो 2 व्यक्ति हैं, जॉन जे हॉफील्ड एंड जेफरी हिल्टन। इन 2 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैसे याद रखें? बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले नाम पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जॉन जे हॉफील्ड जो लिखा हुआ है, इसमें फील्ड वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। और फील्ड शब्द सुनते हैं हम तो तुरंत हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ये तो फिजिक्स से रिलेट करता है। तो हॉफील्ड वर्ड जो है ये हमको फिजिक्स की तरफ ले जा रहा है। तो इस तरीके से हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि ये फिजिक्स से संबंधित हैं। अब देखिए सेकंड वर्ड देखो, हिंटन लिखा हुआ है, जेफरी ई हिंटन हुआ है, जेफरी ई हिंटन। हिंटन में एक वर्ड आपको यहाँ पर देखिए छुपा हुआ दिख रहा है, न्यूटन। न्यूटन फोर्स की इकाई होती है, यूनिट होती है, और फोर्स की यूनिट मतलब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। न्यूटन के लॉ भी हमने डिस्कस किए थे। तो हमको ये समझ में आ गया कि हिंटन शब्द जो है ये भी फिजिक्स की तरफ हमको ले जा रहा है, इसमें न्यूटन वर्ड छुपा हुआ है। तो इस तरीके से हॉफील्ड और हिंटन जो है, इन दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। हो गया आपको याद? एग्जाम में देखोगे तुरंत क्लिक होगा आपके लिए। अब बात करते हैं इनके योगदान को लेकर कि इनको क्यों दिया गया। तो जॉन जे हॉफील्ड एंड जेफरी ए हिंटन को कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क मतलब आर्टिफिशियल ब्रेन की खोज और उसके आविष्कार के लिए इस बार 2024 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखो, न्यूरल नेटवर्क एक इस तरीके का आर्टिफिशियल ब्रेन होता है जिसे कंप्यूटर में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वह इंसान के दिमाग की तरह काम करे। जिस तरीके से हमारा दिमाग सीखने, समझने और निर्णय लेने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर को सीखने और फैसले लेने में मदद करता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं। अगर आप हर बार एक ही तरीके का खाना ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट वाला यह समझ जाता है कि आप कौन सा खाना पसंद करते हैं। तो ठीक वैसे ही न्यूरल नेटवर्क भी डेटा से वही सीखता है। अगर आप किसी कंप्यूटर को लाखों बिल्लियों की तस्वीर दिखाते हैं तो वह सीख जाता है कि बिल्लियाँ कैसी दिखती है। फिर जब आप उससे एक नई बिल्ली की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि पहचानो ये क्या है, तो वो बताता है कि ये एक बिल्ली है। तो इस तरीके से डेटा पर वो काम करता है। समझ में आया होगा आपको? तो कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क मतलब आर्टिफिशियल ब्रेन की खोज और उसके आविष्कार के लिए 2024 भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि सबसे पहला फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? कॉनराड रॉन्टजन को दिया गया था, एक्सरे किरणों की खोज के लिए। आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पिछले हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपके हाथ में एक बुक है, एक किताब है, आप उसको पढ़ रहे हो। जैसे ही आपने किताब को ओपन किया और पहला पन्ना पलटा, अचानक से उसमें से एक हाथ बाहर निकल कर आया। आप चौंक जाते हो, आप सोचते हो कि अरे यार ये क्या है, किताब में से हाथ कैसे निकल आया। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर आप क्या करते हो? दूसरा पन्ना पलटते हो। इस बार किताब से एक कान बाहर निकलता है। अब तो आप और भी डर जाते हो, सोचते हो कि अरे यार ये कैसी किताब है यार जिसमें से शरीर के अलग अलग हिस्से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक इमेज जो है वो सेट हो चुकी है, किताब, हाथ और कान को लेकर। जब भी आप किताब के बारे में सोचोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि सबसे पहले उसमें से एक हाथ निकला था, तो आपको हाथ लिख लेना है। फिर सेकंड आपने पेज देखा तो उसमें से कान निकला, तो आपको कान लिख लेना है। तो बस यही नाम जो है, हाथ और कान, यही हमको उस व्यक्ति के नाम तक ले जाएगा। हाथ बनेगा फ्रेंड्स हॉर्न, कान बनेगा कॉन्ग। तो हॉर्न कॉन्ग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है। बुक हम रीड कर रहे हैं तो बुक जो है वो हमको लिटरेचर, साहित्य की तरफ ले जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जब भी आप ऑप्शन देखोगे कि लिटरेचर के फील्ड में 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है। तो क्या है? हॉर्न कॉन्ग। क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं
कि इन्हें किस उपलब्धि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये प्राइज़ उन्हें उनकी गहरी पोइटिक राइटिंग के लिए दिया गया, जो पुरानी ट्रेजेडीज़ का सामना करती हैं और ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट करती हैं। मतलब पुराने समय की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनका सामना करती है और उनके जरिए मानव जीवन की नाजुकता जो है, फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको उजागर करती हैं। हांगकांग की बात करें तो इनकी लिखाई में गहराई होती है, जो पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं उनको सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ट्रेजेडीज़ में बदल जाती हैं। वह न सिर्फ दर्दनाक घटनाओं को दिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि इनसे गुजरते हुए इंसान का जीवन कितना कमज़ोर और अस्थिर हो सकता है। इनकी कविताओं में मानवीय पीड़ा, उनको समझने और महसूस करने का अद्वितीय तरीका है। तो उनके इसी योगदान के लिए 2024 लिटरेचर की फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में। तो हो गया आपको क्लियर अच्छे से। ध्यान रखिएगा, 1901 में सबसे पहली बार नोबेल साहित्य पुरस्कार जो है लिटरेचर की फील्ड में वो दिया गया था। किसको दिया गया था? सूली प्रुदोम को। अगले नोबेल पुरस्कार की तरफ चलते हैं, बात करते हैं अब मेडिसिन की। तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूवकुन को 2024 मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? आजकल सही में तो पता ही नहीं है कि आपका एक डॉक्टर है, इमेजिन करो, ऑब्वियस बात है वो कि डॉक्टर जो है वो मेडिसिन से रिलेट करेगा। तो डॉक्टर के बाल नहीं है, ये बहुत ही परेशान रहता है कि यार मेरे बाल नहीं है। तो उसने क्या करा कि मैं काम करता हूँ, विग पहन लेता हूँ। तो उसने विग पहन ली सर पर। अब चूंकि डॉक्टर को ग्रे कलर जो है बहुत ही पसंद है, तो उसने क्या करा, पूरी विग को ग्रे कर लिया और अपने शरीर पर भी ग्रे कलर पूरा पोत लिया। अब वो बढ़िया लोगों का अच्छे से इलाज कर रहा है और खुश भी है। तो बस एक ये पिक्चराइजेशन है जो कि आपके दिमाग में सेट हो गया है। डॉक्टर आपको मेडिसिन की तरफ ले जाएगा, विग उसने पहन रखी है कौन से कलर की? ग्रे कलर की। तो दो वर्ड यहाँ पर निकल कर आए, एक तो उसने विग पहन रखी है तो हमको विग लिख लेना है, और ग्रे कलर है तो हमको ग्रे लिख लेना है। विग से हमारा बन जाएगा विक्टर, ग्रे से हमारा बन जाएगा गेरी। तो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूवकुन को चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। कितनी आसानी से याद हो गया दोस्तों। नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाते हैं, आप चाहोगे बिना तो भी नहीं भूल सकते। आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं हुआ है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। आप मूवी देखते हो तो क्या पूरी स्टोरी आपको याद रहती है क्या? नहीं, आपके दिमाग में सेट है वो। जब भी आपसे वो मूवी के बारे में बात करेंगे तो स्टोरी आपकी निकल कर आ जाती है। उसी तरीके से हम ये नाम भी स्टोरी से याद कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों को किस योगदान के लिए चिकित्सा मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। तो फ्रेंड्स, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन रेगुलेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 2024 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। दो चीज़ें हैं, mRNA और माइक्रो आरएनए। पहले इन दोनों को क्लियर कर लीजिए। हम सभी को पता ही है कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होती है, सेल से मिलकर ही हमारा पूरा शरीर बना है। तो mRNA वो आरएनए है जो कि हमारे सेल में डीएनए से प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन लेकर सेल के राइबोसोम तक जाता है और इन्फॉर्मेशन देता है प्रोटीन बनाने की। माइक्रो आरएनए का काम क्या होता है? ये एक छोटी आरएनए की सीरीज होती है। इसका काम ये होता है इंश्योर करना कि mRNA अनावश्यक प्रोटीन का फॉर्मेशन ना करे। अगर शरीर में प्रोटीन का अनियंत्रित उत्पादन होगा, फॉर्मेशन होगा, तो शरीर के लिए वो बहुत ही हानिकारक होता है। कैंसर जैसी समस्या जो है वो पैदा हो जाती है। तो आपको mRNA और माइक्रो आरएनए का रोल तो समझ में आ गया होगा। अब इनकी खोज क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक स्टोरी से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम होता है इनका, और हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर किस तरीके से ये मैसेजिंग ट्रांसफ़र होती है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझो।